और किसान आंदोलन में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। कि दिल्ली में अगर प्रदर्शन करने आप लोग जा रहे हैं तो लाठीचार्ज आप लोगों पर कर दिया जाता है। रास्ते पर भी तो रहने देते नहीं पुलिस बोलती है हाथ से उठे धारा लगी है, तो हमें कहीं भी सुरक्षा का माहौल नहीं लगता दिल्ली में। देखिए, पश्चिम बंगाल में अब चुनाव होने वाले हैं और आपकी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जाकर ममता बनर्जी से बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल। अब हम लोग का मैम तो यहाँ पे हम लोग मतलब जितना भी गृह मंत्रालय है, अमित शाह जी हैं और राष्ट्रपति भवन जी, मतलब जहाँ भी है ना, हम लोग को जहाँ भी हम लोग को आशा था कि यहाँ पर देने से हम लोग की मतलब कोई काम बनेगी, तो हम लोग ने हर जगह मतलब जो है मेमोरेंडम दे चुके हैं, लेकिन हम लोग की आवाज़ को ना तो कोई उठा रहे हैं और ना तो कोई सुन रहे हैं। तो हम लोग का जो है विचार अब वही है कि वहाँ पे जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जो है अब गृह मंत्रालय का जो है घेराव करने जा रहे हैं। तो हम लोग जो है उसका आगे इससे पहले हम लोग मतलब गृह मंत्रालय घेराव करेंगे। और मैम हम लोग का जो है आगे इस प्रकार से जो है हम उन दोस्तों को जो है मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप लोग जो घर में बैठे बैठे जो कमेंट करते हैं ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग, तो ऐसा मिल सकता है क्या? हक के लिए लड़ना पड़ता है, और जो हक के लिए लड़ता नहीं है, सिर्फ आवाज़ें उठाती है और सिर्फ बोल करके रहा, वो कायर होता है। इस प्रकार से हम वो दोस्तों को कहना चाहेंगे कि आप लोग दोस्त आइए, हम लोग के साथ जो है लड़िए। और देखिए, हम लोग आप देख रहे हैं हम लोग 1 महीना से लड़ रहे हैं, और आप भी आइए जब हमें सपोर्ट मिलेगी, जब हमारी बात सरकार तक जाएगी। और मैम सरकार जो है अब आप जो है आपके माध्यम से मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहेंगे कि इस बार नेक्स्ट हम लोग को, अगर हम लोग की मांग जब इस बार नहीं मिले, हम लोग का अधिकार हम लोग को नहीं मिला, तो अगले बार जब सरकार आएगी तो हम उनका जो भी MPML हमारे यहाँ जाएंगे तो हम उनसे ये पूछेंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ वही सलूक किया जा रहा है। हम लोग किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं तो उनके PA तक से मिलने के लिए हम लोगों को परमिशन मांगा जा रहा है। तो हम उनसे यही फर्स्ट सवाल तो हम उनसे ये करेंगे, आप जो हमारे यहाँ आए हैं तो आप किनसे परमिशन लेकर के आए हैं? आप हमें ज़रा परमिशन तो दिखा दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन मैम उनसे ये रहेगी कि आप किस पार्टी से हैं? अगर जैसे वो बोलेगा बीजेपी पार्टी से, तो मैं उन्हें तुरंत ही वहाँ से मतलब अपने घर से निकाल दूंगा, क्योंकि हम जिस आशा के साथ सरकार को चुने थे, बहुत विश्वास के साथ चुने थे, और वो विश्वास पे मतलब खड़ा उतरने तो दूर वाला बात, वो मतलब जो हम लोग का हक है वो भी नहीं दे पा रहे हैं। मतलब एक तरह से जो है ना, वो फंडा मतलब बिजनेस का फंडा वो हर जगह लागू कर रहे हैं। अब देखिए मतलब हवाई अड्डा को तो बेच ही डाले, उनके बाद जो है रेलवे को बेच ही डाले। अब बैंक जो है, जो हम लोग को मतलब सेवा मिल रहा है सही से, अब उसको भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, तो हम लोग को क्या सेवा सही से मिल पाएगी? तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो है बीजेपी सरकार से नाराजगी है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इनकी बात जो है सरकार सुन नहीं रही है। आप बताइए, अब आप लोग गाजीपुर बॉर्डर आए थे क्योंकि आपके लिए रहने खाने की व्यवस्था जो है वो नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पे आपको रहने की और खाने की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन किसान किस तरह से आपकी मदद कर रहे हैं? बस वही है, किसान भी हमारे मतलब पिता के समान है, वो भी हमारे पिताजी, हम भी किसान के बेटे हैं। वो जिस तरह से हो रहा है वो हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, राकेश टिकैत जी ने, वो आज आएंगे, हम उनसे बातें करेंगे, वो हमें आश्वासन देंगे कि हम आपका मुद्दा सरकार तक पहुंचाएंगे। और मेरे सरकार से एक सवाल है, जब आप SSC एक नोडल एजेंसी है, आप उसे हमारा पेपर कराने का ठेका देते हैं, मतलब फाइनल मेरिट तक का ठेका देते हैं, जब वो हमारे लिए हम कैंडिडेट एक समान पेपर नहीं बना सकती, तो आप उसे ठेका क्यों देते हैं? आप उसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मौका क्यों देते हैं? बिल्कुल, आप देखिए, ये जैसा कि ये बोल रहे हैं, और इससे पहले भी किसानों ने कहा था कि हम राकेश टिकैत तक आपकी बात पहुंचाएंगे और मंच पे ये मुद्दा जो है वो उठाएंगे। क्या अब तक ये कुछ हुआ है? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, बट जिस तरह से किसान आंदोलन हमें आश्वासन दे रहे हैं, उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने उम्मीद पर खरा उतरने का काम किया और उनके जरिए ही हम अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। बस आगे की उम्मीद है कि हमारी ये बात उनसे हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए 3 से 3.5 महीना किसानों को हो गया, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, आपकी बात कैसे सुनी जाएगी? क्योंकि 1 से 1.5 महीना तो आप लोगों को भी हो गया है। अब देखिए, किसान आंदोलन के बारे में तो बता नहीं सकते, बट सरकार को हम इतना बता सकते हैं कि सरकार को हम इतना बता जरूर सकते हैं कि हम लोग अपना हक का लड़ाई लग रहे हैं, और हम अपना हक मतलब हमारे हक में जो आता है हम उन्हीं का मांग कर रहे हैं, ना कि मतलब उनसे कोई भीख मांग रहे हैं कि हमें ये दे दो, हमें नौकरी में रख लो। हमने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, हमने उसके लिए हर एक तरह का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, चाहे वो एग्ज़ाम का हो, रिटन एग्ज़ाम या तो फिर रनिंग एग्ज़ाम या फिर मेडिकल फिजिकल, हर तरह का एग्ज़ाम हम क्वालिफाई किया है। उस हक की लड़ाई के लिए हम लोग हमेशा लड़ते आए 1-1.5 महीने से लगभग, और आगे के भी लड़ाई लड़ते रहेंगे।
बिल्कुल, अब आगे का क्या प्लान है, क्योंकि 1 से 1.5 महीना हो गया है, अभी तक बात जो है वो नहीं सुनी गई। अब आगे किस तरह से, क्या रणनीति आगे की? आगे तो हम लोग का लास्ट प्लान यही है कि भूख हड़ताल करेंगे। अब जब तक हमें नहीं सफलता मिला जिस चीज़ के लिए हम आए हैं, उस चीज़ के लिए हम भूख हड़ताल करेंगे। देखते हैं कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है। हम तो हमेशा उम्मीदें रखेंगे जब तक हमारा जान है। कितने दिन की ये भूख हड़ताल होने वाली है? जब तक बताया तो जब तक मिलेगी नहीं तब तक हम अपना कोशिश जारी रखेंगे कि भूख हड़ताल करें, शायद इससे कोई इफेक्ट पड़ जाए। और जहाँ तक बात रहा ये किसान आंदोलन और हमारा आंदोलन, था हमारा आंदोलन और किसान आंदोलन में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, इसलिए कि हम सारी क्राइटेरिया पूरा किए हैं। जो इसमें 3 क्राइटेरिया होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। हम तीनों क्राइटेरिया पूरा किए हैं। बस सरकार से हमारी ये उम्मीद है, हमें हक ना दे, हम उसके लायक नहीं, हमें ना दे कोई बात नहीं, पर ये है कि जो आपका सीट फिल होता है उसके बाद जो बच जाता है सीट वो हमें दे दें। अगर नहीं बचता तो उसका क्लियरेंस दे कि हाँ हमारे पास सीट नहीं बचा, हम आपको नहीं दे सकते, हम संतुष्ट हो जाएंगे, सीधा सिंपल। और वैसे हमारे भाई साहब सब गए थे अंदर में, उनको ये बताया गया कि हाँ वेटिंग लिस्ट ये सब कुछ नहीं आएगा, जो वैकेंसी है नेक्स्ट, ये कोई मैटर थोड़े है। ये तो आप क्या है कि पैसों का खेल खेल रहे हो कि एक एसएससी को माध्यम बना दिए हो और उसको परसेंटेज बेसिस पे कर रहे हो कि इतना सीट आपको दे दिए, उसको इतना दिन तक वैलिडिटी है भाई, इतना दिन तक चलाओ तुम, उसमें अपना वो खेल खेल रहे हैं। इस वैकेंसी को उस वैकेंसी में एक्सटेंड कर रहे हैं, इस वैकेंसी को उस वैकेंसी में एक्सटेंड कर रहे हैं। हमारे साथ 2015 में भी हुआ कि 2015 का जो वैकेंसी था, 2015 का वैकेंसी था 7000 जो था, इसमें क्या कहाँ किया गया कहाँ नहीं किया गया ये तो हमें क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। हर चीज़ का क्लियरेंस। बात रहा नॉर्मलाइजेशन का, आपने ट्रांसपेरेंसी के नाम पे नॉर्मलाइजेशन लेके आया, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन में तो हमें पता ही नहीं चलता है कि किसका क्या। अब हमारे हक में आ गया तो हम अच्छे हैं, हमारे लिए सरकार अच्छा है, और हमारे हक में नहीं आया तो हमारे लिए सरकार बुरा है। तो ये तो हमें आपस में ही आप भिड़ा रहे हो ना कि हाँ भाई तुम्हारा हो गया तो हम आपको अच्छे बोलेंगे, हमारा नहीं आया तो हम रुष्ट हो जाएंगे। हमें आपस में जो माहौल है वो भी खराब कर रहे हो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। यही हम कहना चाहेंगे कि देखिए, लड़कियों की सबसे ज़्यादा परेशानी है कि दिल्ली में अगर प्रदर्शन करने आप लोग जा रहे हैं तो लाठीचार्ज आप लोगों पर कर दिया जाता है, क्या कुछ कहेंगे? परेशानी तो बहुत है मैम, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की, क्योंकि सुरक्षा का सवाल भी आता है तो रास्ते पे रहना पड़ता है। तो रास्ते पे भी तो रहने देते नहीं पुलिस बोलती है हाथ से उठे धारा लगी है, तो हमें कहीं भी सुरक्षा का माहौल नहीं लगता दिल्ली में। तो हम यहाँ पे आए गाज़ीपुर में किसानों का आसरा लेके, तो वो उनका सपोर्ट मिला है हमें कि हम उनकी स्टेज पर आके कुछ बात करें, हमारी मुद्दा रखें, उनका मुद्दा रखें। तो ऐसी बात चालू है कि हमारा भी एक आसरा मिल गया है। अभी तो फिलहाल आसरा है, इसके पीछे की जो भी हम 1 महीना हुआ हमें, तो दर दर भटक रहे यहाँ पे वहाँ पे, रन बसेरा गुरुद्वारा, वहाँ से रोड पे रुकना, लाठीचार्ज भी हुआ है। तो वो लाठीचार्ज में आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, शुभांगी नाम है मेरा। अच्छा, तो पेरेंट्स आपके माता पिता क्या कुछ कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, क्योंकि इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक बात जो है वो नहीं पूरी हो रही है, आपकी सरकार तक बात ही नहीं पहुंच पाई है, तो पेरेंट्स क्या कुछ कह रहे हैं? मैम पहली बात तो सरकार तक बात पहुंच गई है कि हाँ यहाँ प्रोटेस्ट चालू है, फिर भी हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव चालू है। तो बंगाल में चुनाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इनको, हमारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम उनको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। अगर चुनाव होता लोकसभा का तो हमारी बात सुनी जाती थी, पर अभी चुनाव नहीं है तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। दूसरी बात, बंगाल में तो चुनाव है और वहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। हाँ वहाँ से स्टूडेंट आए हैं, लेकिन उनको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है ना, तो उनको सिर्फ चुनाव के वक्त ही लगता है। लोकसभा जो मेन है पूरा ऑल इंडिया का रहता है वो मेन लगता है उनको, तो तभी तो प्रॉब्लम। और दूसरी बात है माँ बाप की, तो मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि जब तक हटना मत, जब तक ज्वाइनिंग ना मिले। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे कि नहीं हटना, होगा, सिर्फ उनका सपोर्ट है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो घर पे होना था। आप कहाँ से आई हुई हैं? महाराष्ट्र। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना टाइम हो गया, कब तक और ये आगे जारी रहेगा प्रदर्शन? जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलता तब तक शुरू रहेंगे, आगे देख लेंगे क्या होता है। ये आप लोग भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करती तब तक हम उठेंगे नहीं यहाँ से। लेकिन देखिए, मांगे तो किसानों की भी नहीं पूरी की जा रही है, 3.5 महीने होने जा रहे हैं, हो भी गए हैं, उनकी मांगे जब पूरी नहीं की जा रही, आप भूख हड़ताल करके क्या करेंगे? देखते हैं, अभी ये सरकार पे डिपेंड है, तो हम करेंगे हमारे हो सके उतना कोशिश।